इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध विराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस बीच गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर प्रगतिशील यहूदी अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने वॉशिंगटन में यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद भवन के अंदर घुसकर धरना दिया। उन्होंने अमेरिकी संसद से गाजा में युद्ध विराम का आह्वान करने की मांग की। वहीं यहूदी संगठनों द्वारा व्हाइट हाउस के पास भी घंटों तक इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। सैकड़ों प्रदर्शनकारी बुधवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निवास के बाहर ही जुटे और युद्ध को रोकने के लिए आग्रह करते रहे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कांग्रेस को गाजा में युद्ध विराम के लिए आह्वान करना चाहिए। यहूदी वॉइस फॉर पीस के मुताबिक हजारों अमेरिकी यहूदियों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि 350 से ज्यादा अंदर थे। यहूदी संगठन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमें युद्ध विराम के संबंध में आश्वासन नहीं मिल जाता और गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद नहीं हो जाता। दूसरी तरफ संगठन ने कहा कि पिछले 75 सालों से इजरायली सरकार फिलिस्तीनी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है और फिलिस्तीनियों के समुदायों का सफाया किया जा रहा है। अब गाजा में अमेरिका के पूर्ण समर्थन के साथ नरसंहार किया जा रहा है। यूएस कैपिटल हिल पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संसद भवन के अंदर कब्जा कर लिया और गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है और यूएस कैपिटल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि सड़कों को बंद करने का काम हमारी तरफ से जारी है और इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कार्रवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। वहीं अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीनी समर्थक संगठनों ने गाजा में शरणार्थियों के अस्पताल पर इजरायली सेना की कथित बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन किया और हमले की निंदा की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने युद्ध विराम की मांग की। इधर गाजा पट्टी के अल अहली अस्पताल में धमाके के बाद वेस्ट बैंक, लेबनान और जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन और झड़पें शुरू हो गई हैं। मध्य पूर्व के कई देशों में लोग इजराइल के खिलाफ भड़के हुए हैं और सड़कों पर भी उतर आए हैं। उन्हें लगता है कि गाजा के अस्पताल में इजराइल ने हमला किया। गुस्साए लोगों ने अमेरिका और सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोला और नारेबाजी की। वेस्ट बैंक और रामलला में आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी और उधर जॉर्डन में प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास पर धावा बोलने की कोशिश की। यहां गुस्साई भीड़ ने दूतावास की इमारत को घेरते हुए जबरन अंदर जाने की कोशिश की। वहीं लेबनान में लेबनानी आतंकवादी समूह और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने अस्पताल विस्फोट की निंदा करने के लिए क्रोध दिवस का आह्वान किया। यहां सैकड़ों प्रदर्शनकारी फ्रांसीसी और अमेरिकी दूतावासों को घेरने के लिए पहुंचे। सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर सिंगापुर में इजराइल हमास संघर्ष को लेकर लोगों के एकत्र होने और कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में आवेदन खारिज कर दिए और पुलिस मानती है कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तो गाजा में अस्पताल पर धमाके में मारे गए लोगों के समर्थन में मिस्र, बहरीन, तुर्की, यूएई समेत कई मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हुए हैं और प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल पर धमाकों को नरसंहार और क्रूर अपराध बताया। लोगों ने कहा कि इजराइल की मंशा पहले से ही मुस्लिम विरोधी है और वो हमास के नाम पर समुदाय के साथ नरसंहार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अमेरिका और उसके समर्थक देशों के खिलाफ भी उतरा। उनके हाथ में अमेरिकी विरोधी बैनर्स थे। बहरीन और मिस्र में इजरायली झंडे भी जलाए गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पूरे वेस्ट बैंक में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रामल्ला में फलस्तीनी बलों ने उन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़े। प्रदर्शनकारी फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। तो पश्चिमी एशिया में इजराइल हमास युद्ध के चलते जर्मनी में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। बर्लिन की बात करते हैं। यहां स्थित एक उपासना गृह पर बुधवार को तड़के 2 पेट्रोल बमों से हमला किया गया। जर्मनी में स्थिति यह है कि पूरे देश में सिटी हॉल के सामने एकजुटता के संकेत के रूप में फहराए गए इजरायली झंडे फाड़ दिए गए और जला दिए गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।